कवि एक बाग से गुजर रहा था। बाग में हजारों फूल खिले हुए थे। सारे फूल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उस बाग का नजारा भी स्वर्ग के समान लग रहा था। उस कवि महोदय ने एक फूल के पास जाकर के बोला, मित्र, तुम कुछ दिनों में तो मुरझा जाओगे और कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे। फिर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? इतनी ताजगी से खिलने का हुनर कहाँ से लाते हो? फूल कुछ ना बोला। थोड़ी ही देर में एक तितली वहां से उड़ती हुई आई और फूल पर जा बैठी। काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ चली। तितली के उड़ जाने के बाद में एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाने लगा। फिर फूल पर बैठ करके खुशबू बटोरने लगा और थोड़ी देर में उड़ गया। उसके जाने के बाद एक मधुमक्खी झूमती हुई आई और फूल पर आकर के बैठ गई। ताजा और सुगंधित पराग पाकर मधुमक्खी बहुत खुश हो रही थी और शहद का निर्माण करने उड़ चली। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने के लिए आया। खिलते फूलों को देख करके उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह जोर जोर से ताली बजा करके झूमने लगा। उसने कोमल हाथों से फूलों को स्पर्श भी किया और खुश होता हुआ फिर खेल में लग गया। उसकी माँ ने भी कुछ फूलों को निहारा, तोड़ा और अपने बालों में सजा लिया। अब फूल ने कवि से कहा, देखा, पल भर के लिए ही सही, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को खुशियां दे दी है। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। मुझे पता है कि कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही तो मुझे यह ताजगी और सुगंध दी है, तो फिर इस मिट्टी से मुझे कोई शिकायत क्यों? मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिलता हूँ क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूँ। मैं जीता हूँ क्योंकि मैं जिंदा रहने का मर्म जानता हूँ। मुझे अपने मुरझाने का गम नहीं है। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा। फिर से यह बाग सुगंधित हो जाएगा। ना ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कुराहट। यही तो जीवन है मेरे भाई मित्रों। मुस्कुराने का गुण ईश्वर ने केवल मनुष्य मात्र को दिया है। हमारी एक छोटी सी मुस्कुराहट कई लोगों के चेहरों पर यदि मुस्कान ला सकती है, तो क्यों ना मुस्कुराया जाए। हमेशा मुस्कुराइए, जीवन यूं ही चलता रहेगा। आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और होगा। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो देखिए सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट छा जाएगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे, तो मरीज का आत्मविश्वास दुगना होगा और बीमारी गायब सी ही हो जाएगी। जब हम मुस्कुराते हुए शाम को घर आएंगे, तो देखना पूरे परिवार में कैसी खुशियों का माहौल बन जाता है। देखा मित्रों, इस फूल ने कितनी बड़ी बात जीवन को सिखा दी। हम आज भी छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं। हम छोटी छोटी जीवन की सीख से सीख ले नहीं पाते हैं, लेकिन यदि आसपास देखें तो हमारे खुशियों का भंडार है, जिनसे हम जीना सीख सकते हैं, खुश रहना सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगली कहानी की ओर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।